आज मैं आप लोगों को किष्किंधा कांड का पहला सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषि मुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना है। कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहाँ पंपा पर दृष्टि पड़ते ही हर्षो उल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित है। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही है। सुमित्रा नंदन, नाना प्रकार के विसंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ यह बसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण बन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुकुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में बसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह बसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वह मीठी बोलने वाली मेरी प्राण बल्लवा जानकी निश्चय ही यह बसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देवेगी। हाय, वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदनी सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। पुरुषोत्तम श्री राम, यह लक्ष्मण जी समझाने लगे अपने भाई श्री राम को। पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक ना कीजिए। आप जैसे पुण्य आत्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्वजनों के अवश्य
संभवी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भींगी हुई बत्ती भी अधिक तेल में डुबो दो जाने पर जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा ना देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। अतः यार, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिए जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है। वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उस अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से सप्त प्रचित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदंतर व्यग्रता रहित अचितन्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस प्रकार सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघ कर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा गया था, अतएव जो दुख में डूब हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। ऋषिमुख पर्वत के समीप विचारने वाले बलवान वनराज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बलशाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वनराज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के श्राप से उसमें वाली का प्रवेश होना कठिन था, इसीलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन वह महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का दूसरा सर्ग सुनाऊंगी।